मैंने कुश्ती 11 साल का की उम्र से मैंने स्टार्ट करी थी। और ये मैंने गुरु हनुमान जी थे मेरे गुरु। अखाड़ा है, बहुत पुराना अखाड़ा, 1928 से अनेकों बार मैंने हिंद केसरी, भारत केसरी का खिताब जीता है। नवीन जी, सबसे टफेस्ट फाइट जी, आज तक की आपको कौन सी लगी? ज़्यादा फाइट मेरी जोगिंदर पहलवान, दिल्ली जोगिंदर ओचंदी के नाम से मशहूर है, तो उसके साथ ज़्यादा टफ फाइट हुआ करती मेरी। पंजाब में आपने कौन से पहलवान से फाइट की थी? पंजाब में मैंने गुरुदेव पहलवान था मलिकपुर वाला, अभी वो अखाड़ा चला रहा है, और कमलजीत दुमछेड़ी। मैट में लड़ना आसान है कि मिट्टी में ज़्यादा लड़ना आसान है जी? देखो, मिट्टी की कुश्ती भी ज़रूरी है हमारे हिंदुस्तान में पहलवान के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर जो मिट्टी की कुश्ती नहीं लड़ेगा तो सभी तो ओलंपिक मेडल नहीं जीतते। कंपनियां भी आ जाती है स्पॉन्सरशिप के लिए, और मतलब बहुत सारा पैसा भी मिल जाता है। अभी 15 अगस्त आएगा, शिवरात्रि आएगी, शिवरात्रि से हमारे दंगल स्टार्ट हो जाएंगे। 100 रुपये के लेवल का पहलवान वो 100 रुपये जीत के लाएगा। बिल्कुल जी। तो ऐसे ऐसे करते करते 1 लाख 2 लाख तक का इनाम होता है। जो जिम्नास्टर होता है उस जितनी लचक होनी चाहिए। ठीक है जी। और एक जो मैराथन होती है 25 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, उस जितना स्टेमिना चाहिए। पहलवानों को पुराने में बोलते थे, कहावत बोलते थे, पहलवान का दिमाग घुटने में होता है। वो इसलिए बोलते हैं कि पहलवान ज़्यादा इधर उधर की बातों में दिमाग नहीं लगाता, वो अपना मस्त रहता है। उसको जहाँ ज़रूरत होगी वो वहीं इंटरफेयर करेगा। मतलब पहलवान जो है एक तरफ फोकस लाइट रहता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी कोई लेफ्ट राइट नहीं है। नहीं 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 नहीं, एक मालगाड़ी भर जाए इतने बादाम एक पहलवान पी जाता है, क्योंकि एक पहलवान 18 से 20 साल पहलवानी करता है। बिल्कुल जी। तो 20 साल में आप देख लो, अब इतने ये क्विंटल भी दाम हो गया। ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਟਰੀਟ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਨੇ ਨਵੀਨ ਮੌਰ ਜੀ। ਨਵੀਨ ਮੌਰ ਜੀ गोल्ड मैडलिस्ट ने रैसलिंग और काफ़ी ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾफ़ी ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੀਨ ਮੌਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਨ ਮੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਜਾਂ 50 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੈਕਟ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਨਵੀਨ ਮੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 9/9 ਤਿਆਰ, ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਨ ਮੌਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ आओ ਲੈ चलते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुश्ती दे अखाड़े विच। नमस्कार नवीन जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नवीन जी, आप पहले तो हमारे दर्शकों को अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए। आपने कौन कौन सी कुश्ती की और किस उम्र से आपने कुश्ती शुरू की? जी, मेरा नाम नवीन मौर है और मेरा गांव लड़सोली है, ज़िला सोनीपत है और तहसील गन्नौर, और हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैंने कुश्ती 11 साल का की उम्र से मैंने स्टार्ट करी थी। और ये मैंने गुरु हनुमान जी थे मेरे गुरु। अखाड़ा है, बहुत पुराना अखाड़ा, 1928 से दिल्ली में। तो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करी, और वहीं से मैंने प्रैक्टिस करते हुए 19 कंट्रियों में मैंने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया है। और एशिया चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। बिल्कुल जी। 2 बार मैंने एशिया में सिल्वर मेडल जीता है। और वर्ल्ड पुलिस गेम में मैंने 5 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में मैंने सिल्वर मेडल जीता है। और अनेकों बार मैंने हिंद केसरी, भारत केसरी का खिताब जीता है, दिल्ली केसरी का। और मैं लगातार 12-13 साल नेशनल चैम्पियन रहा हूँ। नवीन जी, सबसे टफेस्ट फाइट जी, आज तक की आपको कौन सी लगी और किस पहलवान के साथ लगी? देखो जी, फाइट तो ऑलमोस्ट सभी टफ होती हैं, क्योंकि जो दूसरा पहलवान होता है वो भी कुश्ती जीतने के लिए आता है। बिल्कुल जी। और वो भी पूरी डाइट लेता है, पूरी प्रैक्टिस करता है, और वो भी गोल्ड मेडल के जीतने के लिए ही आता है। बिल्कुल जी। तो ऑलमोस्ट सभी फाइटें टफ होती हैं, लेकिन अभी मेरा
ज़्यादा फाइट मेरी जोगिंदर पहलवान, दिल्ली जोगिंदर ओचंदी के नाम से मशहूर है, तो उसके साथ ज़्यादा टफ फाइट हुआ करती मेरी। जब भी होती थी तो पब्लिक मतलब एक रोमांच होता था, पब्लिक क्रेज रहता था। ये हाँ कि भाई इनकी कुश्ती देखनी, इनकी कब होगी। तो हिंद केसरी की फाइनल में भी मेरी उसकी फाइट हुई है, सेमीफाइनल में भी हुई है। और वैसे जो लोकल टूर्नामेंट होते हैं, दंगल होते हैं, जैसे अपना पंजाब में छिंज मेला बोलते हैं बिल्कुल जी, उनको, बिल्कुल। तो उसमें भी मिट्टी की कुश्ती में मेरी उनकी फाइट हुई। पंजाब में आपने कौन से पहलवान से फाइट की जी? पंजाब में मैंने गुरदेव पहलवान था मलिकपुर वाला, अभी वो अखाड़ा चला रहा है। और कमलजीत दुमछेड़ी पहलवान था। परविंदर चीमा जो पंजाब पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात है, बिल्कुल जी। उनसे भी मेरी फाइट हुई है। और एक जगरूप करके था लड़का, वो एक्सपायर हो गया, उससे भी मेरी फाइट हुई थी। और एक लाली था अमृतसर का, पदार्थ पहलवान का भाई, उससे भी फाइट हुई। काफ़ी पहलवान थे। पंजाब में जो कुश्ती के अखाड़े हैं और जो हरियाणा में हैं, इनमें कुछ फ़र्क पाया जाता है कि ये सेम ही रहता है इनका सबका ट्रेडिशन जी? नहीं, अखाड़े तो तकरीबन तकरीबन सेम ही होते हैं, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा मिट्टी का क्रेज ज़्यादा है, मिट्टी की कुश्ती का। ठीक है जी। मैट पे वो कम आते हैं मैट की तरफ, लेकिन आते हैं अभी भी बहुत से लड़के हैं जो इंटरनेशनल हैं। जैसे प्रविंदर चीमा पहलवान थे, वो काफ़ी साल एक तरफा मेडल जीते उन्होंने, एशियन गेम में भी मेडल जीते हैं, एशिया चैम्पियनशिप में भी। लेकिन ज़्यादातर उनका रुझान मिट्टी की तरफ होता है, मैट की तरफ। लेकिन आपको हरियाणा में जो अखाड़े मिलेंगे या दिल्ली में मिलेंगे, उनमें मिट्टी का अखाड़ा भी मिलेगा और मैट भी मिलेगा। आउटडोर भी और इंडोर दोनों मिलेंगे? दोनों मिलेंगे। वो अभी जैसे हम यहाँ पे मैंने एकेडमी खोल रखी है अपने गुरु के नाम से ही गाँव में, तो यहाँ पे भी हम दोनों पे ही तैयारी करवाते हैं, मिट्टी पे भी और मैट पे भी। और हम भी खुद मिट्टी पे भी उतने अच्छे लड़ते थे और मैट पे भी उतने अच्छे लड़ते थे। मैट में लड़ना आसान है कि मिट्टी में ज़्यादा लड़ना आसान है जी? देखो, मिट्टी की कुश्ती भी ज़रूरी है हमारे हिंदुस्तान में पहलवान के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर जो मिट्टी की कुश्ती नहीं लड़ेगा तो सभी तो ओलंपिक मेडल नहीं जीतते बिल्कुल पहलवान। और जब ओलंपिक मेडल जीत लेते हैं तो तभी गवर्नमेंट भी और सब भाग लेते हैं, कोई फूल मालाएं पहने हाँ, सभी मतलब कंपनियां भी आ जाती है स्पॉन्सरशिप के लिए, और मतलब बहुत सारा पैसा भी मिल जाता है। लेकिन उससे पहले पहलवान की हालत पूछने के लिए कोई नहीं आता। बिल्कुल जी। और पहलवानी एक ऐसा गेम है जिसको आप किसी से भी पता करोगे, कोई करोड़पति अरबपति बाप का बेटा कोई पहलवानी करता हुआ मिलेगा नहीं। हाँ, ये चीज़ हमने भी देखी है कि जितने भी बिजनेसमैन या बड़े घर के बच्चे हैं वो जिम तो जाएंगे जी, पर वो रेसलिंग में कभी नहीं आएंगे। वो कह रहा हूँ ना मैं, ये बहुत हार्ड गेम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। वो हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि लो के चने चबाने। बिल्कुल जी। कुश्ती तो इसमें मीडियम फैमिली का बच्चा ही आता है। और जो हमारे जो लोकल जो मिट्टी वाली आपने जिक्र किया कुश्ती का, तो मिट्टी के दंगल होते हैं हमारे। अब जैसे सावन का महीना है, अब ये 15 अगस्त आएगा, शिवरात्रि आएगी, शिवरात्रि से हमारे दंगल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये अभी दिवाली तक चलेंगे। कभी तीज का हो रहा है, कभी गुगा नवमी का दंगल हो रहा है, 15 अगस्त का हो रहा है, तो ये होते रहेंगे। तो उसमें छोटा बच्चा भी जाएगा, वो भी अपने हिसाब से, जैसे 10 रुपये का पहलवान है वो 10 रुपये लेके आएगा, जो 100 रुपये के लेवल का पहलवान वो 100 रुपये जीत के लाएगा। बिल्कुल जी। तो ऐसे ऐसे करते करते 1 लाख 2 लाख तक का इनाम होता है। तो उससे बच्चे अपना खर्चा चलाते हैं। तो कोई बच्चा 50 रुपये जीतेगा तो वो 1 गिलास जूस का पी के आएगा, तो वो आके और मेहनत करेगा और उसका हौसला बढ़ेगा कि मैंने 50 रुपये जीते, मैं नेक्स्ट टाइम 100 जीतूंगा। तो ऐसे ये कुश्ती को बढ़ाने के लिए हमारे हिंदुस्तान में मिट्टी की कुश्ती बहुत ज़रूरी है। और मैट की कुश्ती यही, इसमें स्पीड वर्क ज़्यादा चाहिए। ओके, फुर्ती चाहिए। और हाँ, और अगर हम मैट की कुश्ती नहीं लड़ेंगे तो हम बाहर विदेशों में एशिया चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इनमें हम पदक नहीं जीत पाएंगे। और उनमें मेडल जीतने के लिए मैट की कुश्ती बहुत ज़रूरी है। और नौकरी के लिए, क्योंकि एक एक्चुअली में सच्चाई यही है, जो भी गेम करता है बच्चा, खासकर रेसलिंग बता रहा हूँ मैं, तो यही सोचते हैं घर वाले भी कि भाई तगड़ा पहलवान बन के एक हिंदुस्तान के लिए मेडल जीत के नाम कमाए और एक नौकरी लग जाएगा।
तो नौकरी भी जब भी मिलेगी जब वो मैट की कुश्ती में नेशनल चैंपियनशिप जीतेगा, फिर इंटरनेशनल खेलेगा, तभी वो नौकरी लग पाएगा। कुश्ती जोश का गेम है कि गुस्से का गेम है जी? देखो कुश्ती में जी एक जो स्प्रिंटर होता है ना 100 मीटर वाला, बिल्कुल। उस जितनी फड़क चाहिए, स्पीड। और एक जो जिम्नास्टर होता है उस जितनी लचक होनी चाहिए। ठीक है जी। और एक जो मैराथन होती है 25 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, उस जितना स्टेमिना चाहिए लंबा। ठीक है। जितना लंबा स्टेमिना होगा उतना लंबा चलेगा। पहलवानों को गुस्सा आता है जी? नहीं, गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी। पहलवान जितना दिमाग किसी, मैं तो मानता नहीं किसी में होता है। पहलवानों को पुराने में बोलते थे, कहावत बोलते थे, पहलवान का दिमाग घुटने में होता है। वो इसलिए बोलते हैं कि पहलवान ज़्यादा इधर उधर की बातों में दिमाग नहीं लगाता, वो अपना मस्त रहता है। उसको जहाँ ज़रूरत होगी वो वहीं इंटरफेयर करेगा, बाकी बात में वो इंटरफेयर करेगा नहीं। वो अपना काम में मस्त रहेगा, अपनी मेहनत करी, खाया पिया, अपना सो गया, मस्त रहेगा। तो कभी गुस्सा नहीं आता। और गुस्सा आता है तो उसको जायज़ चीज़ पे आएगा, जो बिल्कुल ही उसके सिर से पानी उतर जाएगा कि भाई हाँ ये गलत हो रहा है किसी के साथ, तो वहीं इंटरफेयर करेगा। मतलब पहलवान जो है एक तरफ फोकस लाइफ रहता है? बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी कोई लेफ्ट राइट नहीं है? नहीं 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 नहीं। अब कहते हैं 4 बादाम की गिरी खाओ दिमाग तेज होगा। अब आप देखोगे अखाड़े में 100-150 बादाम सुबह, 100-150 बादाम शाम को पहलवान कुंडी में पीस के, घोटा लगा के और छान के, और उसका तेल रस निकाल के पीता है पहलवान। अब 150 गिरी बादाम शाम को और 150 सुबह। फिर तो दिमाग बहुत तेज तो हुआ। वही मेरा तो इस हिसाब से तो अब पूरे एक पहलवानी पीरियड में ये लगा लो, एक मालगाड़ी ट्रेन भर के आप बादाम। कर लो, मुंह साफ कर लो, हाँ, साथ साथ में कर लो। हाँ हाँ, एक मालगाड़ी भर जाए इतने बादाम एक पहलवान पी जाता है, क्योंकि एक पहलवान 18 से 20 साल पहलवानी करता है। बिल्कुल जी। तो 20 साल में आप देख लो अब इतने क्विंटल ही बादाम हो गया। हाँ, अब 1 किलो बादाम। तो नवीन जी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो जो फीमेल रेसलर है उनके लिए भी यही पैटर्न रहता है खान पीन का, डाइट का, कि उनका डाइट का अलग रहता है? नहीं नहीं, डाइट सेम, डाइट सबकी सेम होती है। पहलवान को क्योंकि पावर, स्टेमिना, सभी चीज चाहिए होती है, वो फीमेल हो चाहे मेल हो। ओके। तो दोनों के लिए डाइट तो सेम होती है हमारी। तो दोस्तों ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ABC ਸਿੰਘ ਰੈਸਲਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਵੇ ਜਾਂ ਰੈਸਲਰ ਕਵੇ। ਰੈਸਲਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਸਲਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਮ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਰੈਸਲਰ ਬਣ ਗਏ, ਨਹੀਂ। ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੋਰ ਯੂ ਵਰਕ ਆਊਟ ਮੋਰ ਯੂ ਗੇਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਵੀਨ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਨਵੀਨ जी, पेरिस ओलंपिक्स शुरू हो गए हैं जी, जो बच्चे गए हैं उनके लिए आपका क्या सुने हैं? देखो अब हमारे 6 पहलवान गए हैं, 5 महिला पहलवान और 1 पुरुष पहलवान। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारा एक अभी रेसलिंग कुश्ती ही ऐसा गेम है जो लगातार 4 ओलंपिक से अपने हिंदुस्तान को मेडल दे रहा है। बिल्कुल जी। तो हम भी इस बार भी उम्मीद करते हैं, हम कम से कम 3 पदक तो 6 में से, मैं तो ये मांगता हूँ कि 6 के 6 आए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं 3 तो हमारे रेसलिंग में आएंगे। बिल्कुल जी। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से। अच्छा खेल लें और मस्त होके खेल लें और हिंदुस्तान का झंडा पेरिस में लहरा के आए। पेरिस ओलंपिक्स के उपर ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਵੀਨ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਚਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਰੀਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਟ੍ਰੀਟ ਟਾਕ ਸ਼ੋ।
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ એનર્ਜੀਫੁਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਤੇ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦ ਸਟੇਟ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।